आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लासरूम में हैं और मोबाइल क्रेन का क्लास किस तरह से होता है, थ्योरेटिकली क्लास किस तरह से होता है, इसका बारे में जानकारी करेंगे। हमारे 3 टीचर भी हैं, हमारे पांच टीचर, खास करके हमारे सुकई सर हैं, इमरान सर हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग सेक्शन में हमारे शमशाद सर हैं और सदाब सर हैं, ऑपरेटिंग सेक्शन और थ्योरेटिकली सेक्शन में है हमारे संतोष सर भी हैं। ये 5 फैकल्टी, 4 फैकल्टी जो है हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और खास करके हमारे ऑपरेटिंग ट्रेड को पढ़ाने के लिए। तो ऑपरेटिंग ट्रेड में बहुत सारे जगह में देखेंगे, क्योंकि एक ही फैकल्टी है, थ्योरी पढ़ा लिया, प्रैक्टिकल में गया तो वहाँ दूसरा कोई फैकल्टी प्रैक्टिकल करा रहा है, तो कोई तालमेल नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ पर खास करके अल्हम्दुलिल्लाह इतना तालमेल है कि सिर्फ बच्चे लोग का ग्रोथ किस तरह से हो, बच्चे लोग यहाँ से अच्छा नॉलेज लेके जाएं, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है मोबाइल क्रेन में और इसका बारे में जानकारी करेंगे हम। सर से जानने से पहले मैं खुद ही बता देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई बंदा यहाँ आता है, एडमिशन लेता है, उसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि वो अगर पैसा जमा कर दिया तुरंत वो सोचता है कि मैं प्रैक्टिकल में जाऊँ। जब प्रैक्टिकल में जाते तो वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है, खास करके हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में जो हमारे फैकल्टी हैं। तो इसीलिए वहाँ पर फील्ड में जाने के बाद वहाँ जो प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम्स ना है, अगर इसको गाइडलाइंस करके जाएंगे तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपको इंटरेस्ट लगेगा। जहाँ आपको समझ में आएगा, इंटरेस्ट लगेगा, वहाँ पर आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। आप आधा घंटा या 1 घंटा चलाने भी मजा आएगा और इंटरेस्ट लगेगा तो आप उस काम को अच्छी तरह से कर पाते, दिल से करेंगे। जैसे कि हमारे सुकई सर है, सुकई सर थ्योरेटिकली मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं, मतलब पार्ट्स मैनुअल, मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पूरी तरह से नॉलेज देते हैं हमारे सुकई सर। हेलो सर, आपका क्या रोल है, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट लोग को बताइए कि हमारे जो न्यू कमर आते हैं, जो नए लड़के यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, खास करके मोबाइल क्रेन में, उसको थ्योरी कितना इंपॉर्टेंस है और थ्योरी में आप क्या क्या चीज को गाइडलाइंस देते हैं, उसका बारे में थोड़ा सा बताइए। स्टूडेंट जब मेरे पास आता है वो कुछ कम पढ़ा लिखा भी होता है, विभिन्न भाषा भी होता है, विभिन्न स्टेट से प्रदेश से आते हैं। तो पहले गाइडलाइन हम लोग करते हैं कि क्रेन का मॉडिफिकेशन, जैसे कुछ क्रेन लेते हैं, उसको सारा पार्ट्स पुर्जे सारा क्या नाम होता है ये पहले करते हैं। इसके बाद वो जो तो प्रैक्टिकल जल्दी जाएगा, उसको लीवर फंक्शन हम लोग कराते हैं कि ऑपरेटिंग लीवर कितना है, उसको कैसे चलाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर मेरा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना करे। ये तो हाइड्रोलिक गाड़ी है, इसमें क्या होता है अगर कोई गलत सीखेगा तो मेरा गाड़ी प्रॉब्लम कर देगा, तो लीवर फंक्शन हो जाता है। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रिगर सिग्नल जो होता है, हैंड सिग्नल जो हमारा रिगर सिग्नल, वो जरूरी है, उसको सिग्नल को ये लोग को प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद जो है ये लोग का मेंटेनेंस जो होता है, क्या क्या ऑयल लगेगा, कौन कौन फिल्टर है, कब बदलना है, मेंटेनेंस पार्ट्स पुर्जा का कैसे किया जाएगा, ये बताया जाता है। इसके बाद ये लोग को जो है हम लोग लिफ्टिंग सिस्टम से बताते हैं, जैसे कि लोड चार्ट है, जितने भी मॉडल है, जितने भी गाड़ी, कौन सा बोम कितना एंगल पर क्या उठाएगा, ये लोग ये सब बताना पड़ता है। इसके बाद ये लोग को जो है, बेसिकली ज्यादातर लड़के बहुत ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं आते हैं और वो ज्यादा अगर पढ़ाएंगे तो शायद वो उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। बेसिकली मशीन का क्या बता के वहाँ भेजने से मशीन वहाँ चला सकते हैं। 1 नंबर लीवर फंक्शन, 2 नंबर सिग्नल, ये जरूरी पड़ता है। ये बहुत हार्ड में हम लोग अगर संभव होगा तो मेंटेनेंस करा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेंटेनेंस खुद सर जो है, इमरान सर हैं, ये खुद वहाँ पर पार्ट्स पुर्जा को आराम से अच्छे से दिखाते हैं। कहाँ पर डीजल फिल्टर है, कब हाइड्रोलिक फिल्टर बदलना है, कहाँ है, वो गाड़ी में जानना चाहिए। मशीन में क्या क्या चीज है जानना चाहिए, पार्ट्स मैनुअल के बारे में। जो शमशाद सर है, ये ऑपरेटिंग टीचर है, वहाँ पर उसको ऑपरेट कैसे करके लोड को कैसे ढंग से उठाना है, कैसे लोड लेके स्विंग करना है एंगल से। अच्छा, लड़कों को जब यहाँ से आप थ्योरी पढ़ा करके जब भेजते हैं, थ्योरी में कुछ बुक्स वगैरह भी देते हैं? हम लोग इंस्टीट्यूट से बुक्स प्रोवाइड करते हैं। बुक्स में भी ये लोग का जो बुक्स होता है उसमें सारा चीज डिटेल्स दिया हुआ है, हिंदी में इंग्लिश में सब बुक्स आता है। स्टूडेंट चाहे रूम में बैठ के बुक्स को फॉलो करता है, नॉलेज हो जाता है। ये बुक्स हम लोग देते हैं, जो कि मोबाइल क्रेन की बुक्स है। ये बुक्स में भी हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। इसमें रेंज डायग्राम, मेंटेनेंस के बारे में, मशीन का पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है, सिग्नल के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, हैंड सिग्नल, रोड सिग्नल, ये सारा चीज दिया हुआ है। इसको बुक्स को अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए, और ये TUV सर्टिफाइड बुक्स है बोला जाए तो, ये TUV सर्टिफाइड बुक्स है। अभी जो आया था हम लोग का आरामको का प्रोजेक्ट का जो कंपनी का आया था, ये बुक्स देख के बहुत खुश हुआ और बोला कि इस तरह का अगर लड़के अगर ढंग से फॉलो कर ले, स्टडी कर ले, तो वो कहीं भी सक्सेस हो जाएगा, फेलर नहीं मारेगा। ये कारण है।
तो लड़के इंटरेस्ट लेके जब वहाँ जाते हैं, जाने के बाद वो वहाँ पर जब कुछ वहाँ के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उनसे कुछ तालमेल रहती है आपकी? हाँ, आपकी और सदाब सर की? हम लोग को जी यहाँ थ्योरी करा के भेजते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर लिवर फंक्शन कर रहे, शमशद सर है, इनको वहाँ पर प्रैक्टिकल देना है। हम लिवर फंक्शन कर दिए, कैसे क्रेन में ऑपरेट होगा, कैसे सेटिंग करना है, जैक निकालना है, बूम निकालना है, कितना सारा सिस्टम शमशद सर अच्छा से वहाँ पर दिखाते हैं। हम लोग को यहाँ पर थ्योरी करने से बच्चा आसानी से वहाँ कर लेता है। तो यानी यहाँ से थ्योरी करके डायरेक्ट वो मशीन में चला सकता है ना, उसका हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ेगा? जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली नॉलेज हो जाता है। बाकी सर लोग है कि बाकी गाइड करेगा, जिससे कि फॉल्ट ना हो, कुछ ना करे। मेरा जैसे मेंटेनेंस नोट सर है, इमरान सर है, वहाँ पर हम लोग जैसे पार्ट्स पुर्जा लेके, इंजन लेके सारा सिस्टम बताते हैं। तो ये इमरान सर तो यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़े से पढ़े। इसके लिए कितने पढ़े लिखे होना चाहिए? हल्का पढ़ा लिखा होने से 7, 9, 10 ये सब जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ इंग्लिश का जरूरत नहीं पड़ता है। मेन है कि हम लोग को ऑपरेशन जानना है। अगर आप मोबाइल चला सकते हैं, अगर आप मोबाइल है सर आपके पास, अगर आप मोबाइल चला सकते हैं, इस तरह का मोबाइल चला सकते हैं, तो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बहुत आसानी से चला सकते हैं। पढ़े लिखे का बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट सोचते हैं, अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मोबाइल क्रेन कैसे चलाऊंगा? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान में चलाना है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पढ़े लिखे का। अगर है तो फॉर बेटर है, उससे अच्छा पढ़े तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर मोबाइल चलाते हैं, हर कोई बंदा मोबाइल चला सकता है, राइट या रॉन्ग? तो पढ़ा लिखा भी चला सकता है, अगर एजुकेटेड है तो वो भी चला सकता है। अगर मोबाइल चला सकते हैं तो मोबाइल क्रेन को आसानी से चला सकते हैं, चाहे वो 50 टन की हो, 100 टन की हो, 200 टन, थैंक यू सर, 200 टन की हो, कोई भी मशीन को आसानी से चला सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर आपके पास तो 50 टन की लिबर कंपनी की क्रेन है, अगर हमको 200 टन चलाना है तो कैसे चलाएंगे? अगर आपको क्वेश्चन कर दिया गया, क्या बोलेंगे सर? इसमें क्या है, वो जस्ट लीवर फंक्शन करेगा, केबिन में बैठा लीवर फंक्शन, यानी कि अगर लीवर को उठाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिक 50 टन भी उठाएगा, 200 टन भी। मेन तो लीवर फंक्शन। चलिए माशाल्लाह, ये थे हमारे सुकी सर और सदाब सर, ये दोनों हमारे थ्योरी पढ़ाते हैं। सदाब सर और सुकेश सर थ्योरेटिकली सेक्शन देखते हैं। और बहुत सारा कंफ्यूजन होता होगा कि भाई इन लोग, हम लोग के पास तो एक टीचर है, इन लोग के पास में 6, 5 टीचर कहाँ से आ गए? खुद मैं भी फील्ड में जाके वर्क करता हूँ और लड़कों को बताता हूँ, गाइडलाइन देता रहता हूँ। हमको भी ऊपर वाले कर्म से थोड़ा बहुत नॉलेज हमको भी है। और इतने फैकल्टी रहने के बाद में सिर्फ रखा गया है कि हमारे लड़के किस तरह से डेवलप करे, और वो किस तरह से जल्दी उसको गैर से जानना चाहूंगा कि ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं, अर्थ मूवर्स का टोटल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं। तो आप बताइए, जब लड़के यहाँ से थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो उनको पहले हम लोग हफ्ता में एक बार मेंटेनेंस देते थे, अभी हम लोग एवरीडे मेंटेनेंस, एवरीडे थ्योरी, एवरीडे प्रैक्टिकल। ये कैसा लग रहा है, कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें लड़का को बहुत एडवांटेज है डेली मेंटेनेंस में। हाँ। ये होता क्या है, एक बार लड़का सबको, जैसा जो हमारा क्रेन ऑपरेटर है, जो जेसीबी ऑपरेटर है, सबको सेपरेट करके क्रेन ऑपरेटर जितना भी है सबको बोला, आज देखिए भाई जितना आंखों से पार्ट्स दिख रहा है इसका नाम आप जान लीजिए। और कल आपको आपसे ही पूछेंगे इसका नाम क्या है, रिटर्न देना 1 by 1। आज हमसे लीजिए, कल रिटर्न दीजिए। रिटर्न टेस्ट यानी कॉपी पेन पे नहीं, क्योंकि बहुत एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, तो सबके लिए इक्वल आप जबान से बोलिए। फिर एक एक लड़का को बुला के पूछता है भाई, और ट्रिगर से लेके इसका बूम स्विंग सब सारा कुछ, पार्ट्स में वाले इंटरनली पार्ट्स, एक्सटर्नली पार्ट्स, एक्सटर्नल के बारे, इंटरनल तभी नहीं। हाँ, तो लड़का देखता है कि ग्रोथ हो रहा है, यानी बता पाता है एक दिन में। अच्छा, क्योंकि स्टडी बहुत अच्छा कर रहा है अभी बच्चा लोग, ये एक एडवांटेज है। पहले क्या होता था, हम लोग वीकली करते थे, एवरी संडे टू संडे, वो एडवांटेज नहीं होता था, क्योंकि उस बीच कई बच्चा भूल जाता था, कई कुछ होता था। अब डेली जो हम लोग मेंटेनेंस करा रहे, तो ये एडवांटेज मिल रहा है हम लोग को भी और बच्चों को भी। अच्छा सीख पा रहा। जैसा क्या है, एक दिन हम हाइड्रोलिक से रिलेटेड बता दिए, एक दिन बता दिया आउटलुक, जितना पार्ट्स आपको नजर आ रहा है एक ऑपरेटर को तो उतना ही जानना है। दूसरा दिन, तीसरा दिन हम बता दिए इंजन से रिलेटेड, यानी कि एवरीडे मेंटेनेंस चलता रहता है, लड़के लोग इंटरेस्ट सीखते हैं। और बहुत ये कितना अच्छा, आप बताइए, आप तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पे हैं, तो बताइए कि लड़के लोग को थ्योरी कितना नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। थ्योरी तो फर्स्ट स्टेप थ्योरी है, अगर एक पैर आपका मजबूत नहीं होगा तो दूसरा स्टेप आप कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो स्ट्रेंथ क्या है, यही थ्योरी। बगैर थ्योरी का आप ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको ग्राउंड पे प्रैक्टिकल जाना, कोई इंटरव्यू हो रहा,
आप थ्योरी पास करेंगे तब तो प्रैक्टिकल। बच्चे पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन लोग के लिए क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नॉन एजुकेटेड है तो नहीं। कई ऐसा नॉन एजुकेटेड बंदा है जिसका ब्रेन इतना शार्प है ना कि पढ़ा लिखा से, जैसे कि मैंने बताया, एक मोबाइल अगर चला सकते हैं तो मोबाइल क्रेन भी चला सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आपने गाइड किया। हमारे पास में संतोष सर और शमशाद सर। संतोष सर अभी साइड में है, शमशाद सर सामने में। इनसे पूछते हैं कि जब थ्योरी पढ़ के, हमारे दो फैकल्टी थ्योरी पढ़ा के लड़के लोग जब फील्ड में भेजते हैं, कितना आपको लगता है कि वहाँ उनको क्या क्या गाइडलाइन देना पड़ता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जब लड़के लोग यहाँ थ्योरी करके जाते हैं तो वहाँ पर है ना हम लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है कि वो लोग को सारा लीवर फंक्शन मालूम होता है, सिग्नल के बारे में सारा मालूम होता है, सब मालूम पढ़ लेते हैं जी। वहाँ जाकर जब वो मशीन में जब देखते हैं तो उनको मजा आता है, करने के लिए समझ में आ जाता है जी। और ये चीज है जी सर। और उसमें हम लोग को भी इंटरेस्ट लगता है कि थोड़ा लड़का सीखता है तो और उसको हम लोग हाथ थोड़ा सा बता कि और अच्छा से उसको नॉलेज देगा, और हाथ हैंड टू हैंड मैन मशीन उसको फ्री कराते हैं। सर आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट लोग भी बैठे हुए देखने के लिए, तो कितना इम्पोर्टेंस रहता है कि थ्योरेटिकली नॉलेज लेके जाना फील्ड में? थ्योरिकल नॉलेज नहीं होगा सर, वहाँ पर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होगी? उनको लीवर फंक्शन के बारे में नहीं मालूम होता है, सिग्नल के बारे करने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा अटपटा सा लगेगा, हेजिटेशन होगा कि कहाँ पे मैं फंस गया, क्या कर लिया। तो यानी कि थ्योरी में जो लीवर फंक्शन, मेंटेनेंस, पार्ट्स मैनुअल, लोड चार्ट, सिग्नल, ये सब के बारे में जब थ्योरी पढ़ के जाता है तो बहुत इजी उसके लिए हो जाता है। चलिए, शुक्रिया शमशाद सर। हमारे पास में 5 फैकल्टी है, यानी कि हमारे सुकई सर भी है, शमशाद सर भी है, और इमरान सर भी है, संतोष सर भी है, और हमारे सदाब सर भी है। इतने सारे लोग हमारे थ्योरी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे वहाँ पर जो गाइड करते हैं उस्मान भी है, वहाँ पे गाइडलाइंस करते रहता है। ये सारी इक्विपमेंट्स, अगर आप क्रेन में आना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, क्रेन में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल क्रेन सीखते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप एक ड्राइवर बन जाते हैं, अच्छा खासा ड्राइवर बन जाते हैं, नॉलेज हो जाता है। साथ ही साथ आप हेवी ड्राइविंग भी कर सकते हैं और लाइट ड्राइविंग भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप मोबाइल क्रेन तो ऑलरेडी चला लेंगे, और साथ ही साथ सिग्नल के बारे में जो रिगर में भी आप जा सकते हैं। यानी कि अगर मोबाइल क्रेन चलाएंगे तो आप क्या है कि ये हस्की क्रेन इसको भी चला सकते हैं। साथ ही साथ फराना और हाइड्रा क्रेन उसको भी चला सकते हैं। ड्राइवर का नॉलेज हो गया तो आप फोर्कलिफ्ट भी चला सकते हैं, राइट सर। और आप अगर आप थोड़ा से नॉलेज अच्छा से रखें, पढ़े लिखे थोड़ा से है, नॉलेज रखें, अच्छे से थ्योरेटिकली किए हैं, प्रैक्टिकली अच्छे से किया, मेंटेनेंस अच्छा से किया है, लीवर फंक्शन के बारे में समझें, तो आप ये क्राउलर क्रेन भी चला सकते हैं। यानी कि 5-6 मशीन के आप मालिक बन जाएंगे। यानी कि ब्रेन थोड़ा साफ रखिए, इसमें भविष्य भी अच्छा चले जाएगा। और इसमें बहुत सारा क्रेन डिपार्टमेंट में टोटली मशीन आप चला सकते हैं। यही खासियत है गर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के मोबाइल क्रेन सीखने का। हमारे पास में जो भी बच्चे आते हैं सक्सेस भी होते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें बहुत सारा ऑफर भी दिए है। ऑफर का बेनिफिट उठाइए, स्क्रीन पे नंबर दिया है 9334820330 9471308285, दोनों नंबर पे फोन करके डिटेल्स जानकर ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप से भी चैटिंग करके डिटेल्स जानकर ले लीजिए। हमारी वेबसाइट है www.gtisr.com। हमारी इंस्टाग्राम है गर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से इंस्टाग्राम है, हमारी फेसबुक है गर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टाग्राम से फेसबुक भी है। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।